हाय एवरीवन। आज पहली क्लास है और हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 10th बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे वो आपसे बेहतर हो जाएंगे अगर उसके कंपेयर में मेहनत नहीं करेंगे आप ढंग से तो। ओके, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा और फिर हम उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए ट्रिगोनोमेट्री। ओके, आज पहली क्लास है और हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले देखिए ट्री, ये ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ओके, अगोनोमेट्री मतलब तीन साइड वाला है। ये ट्रायंगल की बातें करता है। ठीक है, तो तीन साइड किस में होता है? ट्रायंगल में। ठीक है, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, इसमें से ट्रिगोनोमेट्री जो है ना अप्लाई होता है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, वो भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलिए देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, चलिए इसको कुछ मान लेते हैं, ए बी और ये सी। ओके, ये हमारा हमारा हो गया 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। राइट, कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी और सी, एंगल बी है 90 डिग्री। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये वाला एंगल लेंगे। अगर मान लेते हैं इसको एंगल ले लिए क्या? थीटा। थीटा हो गया, तो थीटा हो गया, तो जिसके साथ ये एंगल बनाता है हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। सबसे पहले इसको समझते हैं, ये लाइन क्या है? ठीक है, ए सी, ए सी अपना हो गया हाइपोटेन्यूस, हाइपो टी ई एन यू एस, हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है ना, जिसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे शॉर्ट में। ठीक, स्मॉल में ले लेते हैं, स्मॉल में ले लें। अच्छा ठीक है, हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, और ये जिसके साथ एंगल बनाता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, यहाँ पे बी सी, बी सी क्या हो गया? अपना बेस हो गया, बेस, जिसको हम शॉर्ट में बी सी लिख रहे हैं। ओके, और फिर अपना एक क्या हो गया? ए बी। ए बी, देखिए ये एंगल जो थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला लाइन ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपना, पी से डिनोट कर रहे हैं इसको। ये एच हो गया, ये हो गया बेस। ठीक है, बी से, तो ये हो गया बेस था, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए ये, अब कहिए कि ये नीचे वाला ही बेस होता है क्या? तो नहीं, अगर हम ले लेते हैं ये ट्रायंगल। ठीक है ना, मान लो इसको ट्रायंगल मान लें, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये दूसरी ट्रायंगल है। ठीक, हम इसको ना मान के इसको थीटा मान लिया। ठीक, हम इसको जो है ना चेंज कर देते हैं, पी क्यू आर कर दिए। ठीक, अब देखिए, अब इस केस में जो इसका बेस होगा कौन सा होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो बेस हम एंगल को थीटा ये वाला ले रहे हैं, तो हमारा बेस क्या होगा? हाइपोटेन्यूस सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूस, एच हो गया, ये हो गया अपना बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूस सबसे लंबा वाला तिरछा वाला लाइन होता है। ठीक है ना, तो जैसे इसके सामने वाला क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया, अब बाकी ये वाला बेस हो गया। ठीक, क्लियर? चलिए देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था एक थ्योरम जो कि इसमें इंप्लीमेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए उन्होंने दिया था, ये जो है अगर हम ट्रायंगल एबीसी को लेते हैं, ओके, तो उन्होंने कहा था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ये हो जाए ए बी का स्क्वायर। ठीक, ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम इसको एच निकालना हो तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अगर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अगर निकालना हो पी, तो यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए यहाँ जल्दी से, ये समझाने के लिए था ट्रायंगल दूसरा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 1 से तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए होगा कि नहीं होगा। ये पी स्क्वायर इधर जाएगा, ये प्लस में इस अपोजिट साइड में जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, प्लस में है तो माइनस में है, तो ये पी हो गया। पी इक्वल टू कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और एंड अगर हमें निकालना हो क्या, बी निकालना हो, तो बी निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए जल्दी से, यहाँ पे बी लिख लेंगे इस साइड में, बी स्क्वायर, ये पी क्या होगा उधर चला जाएगा अपोजिट साइड में, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो बी निकालना हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये प्लस माइनस होता है जब स्क्वायर रूट लगाते हैं, या प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर में जो है ना प्लस माइनस दोनों का सेम हो जाता है, तो ये प्लस माइनस हो गया यहाँ इसके साथ में। ठीक है, तो हमारा क्या क्या फार्मूला हो गया, एच अगर निकालना हो तो इस केस में ये हो गया, और पी हो गया, और अपना बी हो गया। ओके, चलिए हम देखेंगे, अब जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन रहा आपके लिए ये, ठीक, अब दे दिया एक ट्रायंगल दे दिया आपके पास, ठीक है, ये कहा दिया कि जो साइड है सबसे छोटा पहले लेते हैं, ये दे दिया आपको 3, ये दे दिया 4, अगर कहा दिया कि ये आपको निकालना है, ठीक है, इसको मान लेते हैं एल एम एन, एल एम एन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है, आपसे पूछ दिया एल एन इज इक्वल टू क्या होगा, एल एन इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ देखिए जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ लिखेंगे जल्दी से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होना है बताइए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये क्या है अपना हाइपोटेन्यूस हो गया, ये क्या है, अगर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको मान लिया थीटा, ठीक है, अगर हम इसको भी थीटा मानेंगे तो दोनों का स्क्वायर ही आएगा, राइट, निकालना क्या है हमें, एच निकालना है, तो इस केस में क्या करेंगे कि ये अपना एच हो गया, ये तो क्या हो गया, ये हो गया आपका पी, ये हो गया बी, क्योंकि जस्ट एंगल के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं बताइए, हाँ, और ये 90, ये 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, इस केस में भी देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, इस केस में भी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये बातें क्लियर करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, हम लोग क्या सीखे हैं, एल एन का स्क्वायर, एल एन क्या है अपना हाइपोटेन्यूज है, ठीक, एल एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये एल एम स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या है, एम एन, एम एन का स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है, एल एम दिया हुआ है, एल एम कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये एम एन कितना दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर, तो बताइए कितना हो गया, 4 का हो गया, यानी 4 का, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, ये प्लस 4 4 जा 16 हो गया। ओके, अब देखिए एल एन एन स्क्वायर, यानी कि एल एन हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ये 25 हो गया, अभी स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर लगाओ, तो फिर यहाँ से एल एन करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा इस पर, 25 हो गया, तो एल एन इजिकल टू कितना हो गया, ये प्लस माइनस के साथ ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा 5। अब जनरली जो है ना एल एन इजिकल टू फिर क्या आ गया 5, क्योंकि हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये हमारा निकल गया आंसर। ओके, ठीक, चलिए इसको देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। ओके, ये हमारा हम जो स्टार्ट किए हैं ट्रिगोनोमेट्री, आज पहला वीडियो है, और पहला टॉपिक स्टार्ट किया है ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। ओके, और बोर्ड एग्जाम काफ़ी पास है, ठीक है, 10th का बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए जो सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चे को, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हम उसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, तो ट्रिगोनोमेट्री था, ट्रिगोनोमेट्री ट्राई मतलब क्या हो गया, 3 होता है, गोनोमेट्री हो गया यानी कि 3 गो साइड वाला या 3 गो एंगल वाला। ठीक, अब देखिए, तो ये हो गया अपना, हम इसको मान लिया, और ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के साथ लगता है, वो कौन सा राइट एंगल है, या तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या फिर जो है राइट एंगल ट्रायंगल सिंपल वाला। तो अब आइसोसेलेस की बातें करेगा तो देखिए ये दोनों साइड हो गया, ठीक है ना, आइसोसेलेस जिसका दो साइड्स इक्वल होता है, ठीक है ना, तो 2 साइड इक्वल का मतलब 2 एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है ना, ये राइट एंगल यानी ये भी इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये थीटा है, थीटा है, ठीक, इसके सामने वाला ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस, इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस है, ठीक है, ये बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है, और फिर एच यहाँ पे है अलग। ठीक, अब ये देखिए, ये हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम नहीं है, ये थीटा है, ये मान लेते हैं फाई है, फाई, ठीक, अगर थीटा एंगल लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, अगर फाई एंगल लेते हैं परपेंडिकुलर ये होगा, इस केस में क्या होगा,
ये दोनों बराबर है, ये थीटा के सामने लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर इसको ले लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही होता है ये केस, जो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होता है। और पाइथागोरस जो थे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो है ना ये थ्योरम दिया था जिसके अकॉर्डिंग क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है ना ट्रायंगल एबीसी मान लिया जिसका राइट एंगल कितना है 90 डिग्री जो है बी पे बन रहा है। तो जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला समझने का नियम है कि जैसे 90 डिग्री जस्ट सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, लंबी वाली लाइन होती है, ठीक है। और एंगल हम थीटा लेते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये जो है परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और जो रिमेनिंग बच गया, जो रिमेनिंग ये लाइन बच गया, ये क्या होगा, बेस होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे ए सी जो है हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पे लिख भी दिया शॉर्ट में, हम एच से उसको डिनोट कर रहे हैं, ओके। और बी सी जो है, बी सी अपना क्या है, बेस है, बेस को बी से हम शॉर्ट में डिनोट कर रहे हैं, ओके। और ए बी जो बच गया अपना परपेंडिकुलर हो गया ये वाला लाइन, ओके। चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। हाँ, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं, ठीक। चलिए ये सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें क्या है, जो है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल perpendicular is two sides are two sides sides are जो है ना given below राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जो है ना पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू आर गिवन गिवन बिलो, फाइंड द थर्ड साइड, फाइंड थर्ड साइड, थर्ड साइड, ठीक है। आपको ये दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे दिया है उसने, ठीक है, और आसान कर दिया, ठीक। अब पी क्यू आर दे दिया है, पी क्यू आर, क्यू आर, ये यहाँ पे क्यू बोल दिया 90 डिग्री है, ओके। देखिए ये 90 डिग्री दे दिया है, अब ये जो है ये दोनों में से कोई मान सकते हैं, इसमें जो ये है 12, ये है 5, ऐसे छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन जो है ट्रायंगल जो है ना थोड़ा उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे ताकि ये गैप पता चले कि कितना कितना सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये वाला लाइन पर आपको निकालना है, ठीक है ना। और फाइंड थर्ड साइड, दैट इज ये कितना हो गया, पी क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, ठीक। आपको जो है साइड फाइंड थर्ड साइड, दैट इज क्या हो गया, दैट इज क्या है, पी आर, पी आर निकालना है आपको, ठीक। ये आपको दे दिया है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और क्यू आर दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, फाइंड करना है आपको पी आर, ठीक। पी क्यू और क्यू आर दिया हुआ है और पी आर निकालना है, ओके। चलिए देखिए, तो हमें पता है क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि सिंस सिंस जो है क्या क्या दिया हुआ है, सिंस हो गया पी क्यू इक्वल टू इन अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू कितना दे रहा है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर दे रखा है इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये निकालना है, पी क्यू कितना है, पी क्यू जो है ये 5 है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है, क्यू आर है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब देखिए ये कितना हो गया 25 हो गया, प्लस ये कितना 144 हो गया, ये कितना हो गया 169 हो गया, ओके। पी आर का स्क्वायर, पी आर, अब देखिए
इसको यहाँ लिखते हैं नीचे, फिर दिखेगा नहीं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा प्लस माइनस 169। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 169 प्लस माइनस, यानी ये कितना होता है, ये 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही होता है 169, 13 इंटू 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेम। ओके, तो अब देखिए हमारा कितना होगा, पी आर इज इक्वल टू 13। तो ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है, तो लेंथ जो है, जब ये दोनों पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव हो जाए, हेंस पी आर इज इक्वल टू कितना हुआ 13 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वाला ले लिए। ठीक, ये आ गया आपका आंसर, राइट। अब देखिए, अब आप लोग को एक डाउट होगा कि ये सिर्फ जो है रियल नंबर में ही आता है क्या, फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं आता है क्या? तो हाँ, डेसिमल में भी आ सकता है, अगर उस तरीके का नंबर रहेगा तो उसमें भी आएगा। तो चलिए हम वो वाला भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल वाला भी, तो या रूट में, ठीक, रूट में भी आएगा। तो सबसे पहले इसको उतारिए, उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको दे दिया 5, ये हो गया 6। ठीक, और आपको ये फाइंड करना है, ये दे दिया एबीसी, एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइंड क्या दिया, फाइंड ए सी इज इक्वल टू, फाइंड ए सी। ठीक, तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन करना है यहाँ पे। देखिए इसमें क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बताइए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसको मान लेते हैं एंगल, ये जैसे इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, थीटा मान लिए, कोई भी एंगल ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो गया 36, दोनों का सम कितना आ गया बताइए, दोनों का सम आ गया 61। तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 61। तो ए सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 61, यानी कि ए सी इज इक्वल टू रूट 61 आ गया। क्योंकि हम पॉजिटिव में ले रहे हैं वैल्यू, तो हम पॉजिटिव में ही लेंगे। ठीक, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी सेंटीमीटर है, तो ये भी अपना सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको छापिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें था कि 3 क्वेश्चन हम ले लिए, तीनों में हाइपोटेन्यूज निकालना था। ठीक, फिर से समझा देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, उसमें जो है एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। और थीटा एंगल लिए हैं तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो बचा वो बेस हो गया। ओके, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड एसी, एसी यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या देखे हैं, जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो हमारा जो ये वैल्यू परपेंडिकुलर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये बेस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर है, तो हम निकालेंगे क्या, हम एसी निकाल लेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ओके, चलिए इसको जल्दी से छापिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 में दिया हुआ क्या है, आपको दे दिया है एक ट्रायंगल दे दिया है। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं एल एम एन, कुछ भी ले सकते हो यार। तो इसमें क्या हो गया, ये दे दिया 25, ये दे दिया है 4, 4 नहीं 24 दे दिया है। आपको निकालना क्या है, एल एम, एल एम निकालना, ये एंगल आपको दे दिया थीटा। ठीक, ये हो गया, आपको निकालना, फाइंड कर रहा है, फाइंड एल एम। ठीक है, एल एम निकालना, फाइंड साइड एल एम, या ऐसे कर दे फाइंड साइड एल एम।
ठीक है, तो आपको निकालना है सॉल्यूशन। देखिए यहाँ हम इससे पहले क्या निकाल रहे थे, ये यानी कि हाइपोटेन्यूस निकाल रहे थे। ये 90 डिग्री दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, और आपको हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ, क्योंकि एंगल हम थीटा लिए, एंगल थीटा दिया हुआ, यानी कि बेस भी दिया हुआ। आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, पी निकालना है, बेस आपके पास तो है ही, ठीक है ना। बेस जो है 24 है, ये हाइपोटेन्यूस है 25 है। आपको निकालना है क्या, निकालना है आपको परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ये सब कुछ दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस है कितना, एल का, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एल एम स्क्वायर प्लस क्या हुआ, ये बेस है एम एन स्क्वायर, ओके, एम एन का स्क्वायर, ओके। अब देखिए इस केस में क्या है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एल एम निकालना है। तो अब देखिए ये प्लस में है तो उसको उस साइड में भेज देंगे, यानी कि कितना होगा, एल एन स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर, ठीक है, एल एम स्क्वायर ये आ गया, राइट। अब देखिए क्या है कि एल एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 25, यानी 25 का स्क्वायर माइनस एम एन कितना दिया हुआ, एम एन दिया हुआ 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर। तो अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो गया, माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल टू कितना हो गया, एल एम स्क्वायर, ठीक है। एल एम का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे देखिए 625 में कितना 576 घटाएंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, ठीक है। कर लीजिए 15, 6 गया तो 9 और बचा कितना 11 में से 7 गया कितना 4, बाकी 5 हो गया। तो एल एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 49, दैट इज इसको कर सकते हैं एल एम स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यानी कि एल एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एम इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 49, यानी कि एल एम स्क्वायर 49 हो गया, दैट इज एल एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, हम ले रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज एल एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर या मीटर ले लेते हैं, ठीक है। इसको अगर मीटर में ले लेते हैं, इससे पहले खाली सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये मीटर में है तो हम इसको भी, ये तो मीटर में निकल ही गया है, 7 मीटर आ गया आंसर, ठीक। आई बात समझ में, नहीं आया तो फिर से समझा देते हैं। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है एल एम एन है, जिसका राइट एंगल कितना है एम पे है, ठीक, और उसका दो साइड दिया हुआ है एल एन दिया हुआ है और एम एन दिया हुआ है, आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है एल एम, ओके। तो हम जब ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि एंगल थीटा दिया हुआ है, उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस हो गया 25, और जो है ये बेस थीटा के जस्ट सटा हुआ है, यानी कि हाइपोटेन्यूस और ये बेस, यानी दो लाइन, एक हाइपोटेन्यूस का और दूसरा लाइन जो मिलके बनाता है, अगर दोनों में से एक चीज दिया हुआ है ये हाइपोटेन्यूस है, तो जिसके साथ ये एंगल बनाएगा वो क्या होगा बेस होगा, और बाकी जैसे इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे कह दे कि ये जो है इस तरीके से है, ये जो है ये है एंगल थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस दे दिया, ठीक है। तो आपको निकालना है परपेंडिकुलर और बेस, क्या करेंगे, तो यहाँ से मिला लिया इसको, तो अब देखिए ये क्या हो गया, जिसके जस्ट सामने मिला क्या हो परपेंडिकुलर हो गया, और जो रिमेनिंग जो ये हाइपोटेन्यूस है तो रिमेनिंग बचा क्या, ये हो गया बेस। ये देखिए एंगल जिसके साथ बनता है ना वो वाला लाइन बेस होता है, इस केस में ये बेस है, इस केस में ये बेस है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ऊपर है तो वो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे आएगा तो बेस रहेगा, ऐसा नहीं, डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ओके। क्योंकि वो रोटेट करके दे दिया है आपको एंगल ट्रायंगल, तो उस केस में ये हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए इसको हम ये ले लिए, ए है बी है सी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी तो 90 डिग्री ही रहेगा, बी सेमी केस में रहेगा, पकड़ के घुमा दिया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये है सी, तो यहाँ पे सी हो गया, ये हो गया ए, तो यही किया है, ठीक है ना, इसको घुमा दिया है, ऐसे पकड़ के है ना घुमा दिया, ठीक, दोनों सेम ट्रायंगल है। आई बात समझ में, ओके। चलिए तो हम इसमें क्या निकाले परपेंडिकुलर निकाले हैं, ठीक। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम निकालेंगे क्या बेस निकालते हैं, ओके। चलिए इसको मिटाते हैं, देख लीजिए, ठीक। बाकी नीचे तो कैलकुलेशन का काम है, 5 नंबर। देखिए ये अभी बेसिक चल रहा है, फिर देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है, ठीक।
और जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसको फिर देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, पहले साइड को निकालने के लिए समझा, फिर उसको निकालने में आसानी होगी, राइट। आगे जो भी पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ये रहा। हम इसमें बेस निकालेंगे, ठीक है। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। अब की बार देखिएगा थोड़ा सा कुछ अलग किया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंजिंग आया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ओहो बाबा बन नहीं रहा, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है। पी क्यू आर दे दिया, ओके। ये राइट एंगल ट्रायंगल कर दिया। चलिए इसने कहा ही नहीं, ठीक, यहाँ नहीं कहा, ठीक। ये क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री का दिया, ठीक। और उसने क्या कहा, देखिए ये एंगल ये मान लो इसको थीटा दे दिया, ठीक, थीटा दे दिया, ओके। अब देखिए एंगल की क्यू जो है 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है, तो इसने तो देख ही दिया। और क्या रखा है, पी क्यू इक्वल टू कितना है, पी क्यू इक्वल टू दे रखा है, पी क्यू दे दिया है जो है कि कितना हो गया, हाँ ठीक, ठीक है। तो इसने जो है दे दिया, ये कितना हो गया 12 दे दिया, पी क्यू 12 दे दिया। और जो है इसमें पी आर दे दिया है, पी आर इज इक्वल टू कितना है, पी आर इज इक्वल टू 20 दे दिया है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इस केस में आपको कह रहा है एंड फाइंड, देन फाइंड क्या, क्यू आर इज इक्वल टू, देन क्यू आर कर दो, देन क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, देन क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क आपके सामने दे दिया है। तो अब देखिए आपको निकालना है, ये दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल, सॉल्यूशन लिखेंगे जल्दी से, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, उसने क्वेश्चन में लिख दिया है, बाकी डायरेक्टली दिखाया नहीं है फिगर में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले को राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, जो दिया हुआ उसने उसी को कॉपी कर लेना, बाकी उसमें वैल्यू पुट करना। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्यू है, ये पी है और ये है आर, ठीक। एंगल ये क्या दे दिया है, थीटा। तो देखिए थीटा के सामने जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हो गया। ये 90 डिग्री है, ये के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ओके। और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेस, निकाला ही नहीं, बेस निकालना है, ठीक है ना, उसने दिया ही नहीं। क्यू आर जो है ना क्वेश्चन मार्क है। तो अब बताइए पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। देखिए इसको 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये निकालना है, ओके, हमें निकालना है बेस। तो उस केस में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बताइए, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना क्या है, बेस, बेस यानी ये हो गया बी, हमें निकालना है बी इज इक्वल टू व्हाट है। तो अब बताइए बी क्या हो जाएगा, बी हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये अपोजिट साइड में इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, इधर प्लस में है क्योंकि, तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो अब बताइए ये कितना हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आया, नीचे दिखेगा नहीं फिर ऊपर ले लेते हैं। तो अब देखिए बी इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं, हाँ। चलिए देखिए तो पी हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट, एच पहले क्या है, एच का 20 का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस क्या होगा, बी, पी का कितना हो 12 यानी 12 का स्क्वायर। अब बताइए इसका कितना हो जाएगा, 2 यानी कि 400 हो गया, इसका -1, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, बी, निकालते जा रहे हैं, तो बी इक्वल टू कितना हो, अच्छा प्लस माइनस साइन दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो वैल्यू है ना पॉजिटिव में ही दिया हुआ है, तो जो है पॉजिटिव ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि फाइनली आंसर वही लिखना, ओके। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 256 यानी 256 होगा, क्योंकि देखिए 0 है, 4 गया 6 आया, उसके बाद ये 40 जो है ना 9, ये कितना हो गया 39, क्योंकि 1 इससे कैरी गया, 39 में से कितना आ गया
9 में से ये गया 5, यानी 4 गया 5, और बाकी बचा कितना, 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, ठीक। तो बी हो गया, यानी कि अब जो है बी इक्वल टू कितना हो गया, ये 16 को हो जाता है क्या, प्लस माइनस 16 लिखेंगे, तो बाकी दैट इज बी इज इक्वल टू 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो हमारा ये इतना आ गया, ये सेंटीमीटर ले सकते हैं, ये सेंटीमीटर दिया, यूनिट देखेंगे जिसमें दिया हुआ है उसी में निकालेंगे, ओके। तो हमारा क्या निकल गया, बेस। तो हम जो है हम लोग अभी क्या देखें, पहले ट्रिगोनोमेट्री जो है किसमें इंप्लीमेंट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, वो देखे, ट्रायंगल देख लिए बनाने का तरीका, उसमें कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस, कौन सा हाइपोटेन्यूज, तो ये भी देख लिए, और किसने दिया था ये भी देख लिए, ठीक। पाइथागोरस जो है मैथमेटिशियन उन्होंने दिया था, और उसके बाद जो है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में इम्प्लीमेंट होता है, कैसे कैसे ये साइड निकालते हैं ये भी देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ओके। और अगर यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। अब बाकी अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो भी जो है फ्री में इस तरीके की एजुकेशन गेन कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ओके। और चलिए ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।